वेलकम है आप सब लोगों का। तो शुरुआत करते रहो। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कुछ सेकंड अपने बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, नाम मेरा सलमान है और दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस की शुरुआत, फैमिली की शुरुआत मैंने की थी आज से 21 मंथ पहले। ये 22 मंथ चल रहा है, मतलब 22वां मंथ चल रहा है। आपके पास भी दो ऑप्शन है। आप इस बिजनेस में या तो जो लोग यहाँ पर बताते हैं उनकी बात को मानो और जो बताया जाता है उसको फॉलो करो और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, तब तो कुछ हो सकता है। लेकिन अगर सब कुछ सुनने समझने के बाद भी पुराना अपना वही तरीका, वही सारी चीजें आप करोगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। अब जैसे ये ट्रेनिंग सेशन है, इस ट्रेनिंग सेशन में जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं आपको 100% आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पुराना जो तरीका है उसी तरीके से वो चीजें करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, प्लान दिखाने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको ये जो तरीका है इसको समझना पड़ेगा। क्या मिस्टेक्स होती हैं, क्या गलतियां हैं, उनको हमें सुधारना पड़ेगा और धीरे धीरे सुधार कर हम अपने आप को राइट ट्रैक पे ला सकते हैं। ठीक है, तो यही मेरे साथ में हुआ। मैंने धीरे धीरे खुद को सुधारा। ठीक है, छोटी छोटी जो गलतियां थी उनको मैंने साइड किया और भी बहुत सारी चीजें हैं और भाई और बहुत सारी चीजों को सुधारने में लगा हुआ हूँ। तो आप सब लोगों से ये बोलूंगा कि जो भी चीजें आप इस ट्रेनिंग से पहले, जो आपका तरीका है प्लान दिखाने का, जो आपका तरीका है जो है ना रिजल्ट निकालने का, अगर उस तरीके से रिजल्ट नहीं निकलता है, अगर उस तरीके से रिजल्ट नहीं निकलता है तो आप अपने तरीकों को चेंज कर दीजिए, बदल डालिए। ठीक है, और अगर आ रहा है रिजल्ट तो उसी को फॉलो करिए। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन ये जो ट्रेनिंग आपको कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट आपको जरूर देगी जिससे आपको आपके रिजल्ट को बढ़ाने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और वेलकम है आप सब लोगों का। अभी आपका पूरा फोकस रहना चाहिए ट्रेनिंग सेशन में। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा टॉपिक है। प्लान तो दिखा रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या करूँ? ठीक है, तो क्या करना है? तो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये भी होती है, मैं जब इस बात बोल रहा था कि सामने वाला पर्सन, जब भी हम किसी को प्लान दिखाते हैं, फॉलो क्लोजिंग करते हैं या उसको हम ज्वाइनिंग के लिए बोलते हैं, तो सामने वाला पर्सन ये हमें मतलब सबसे पहले हम हमें देखता है क्योंकि हम प्लान लेकर जाते हैं उसके सामने। ठीक है, प्लान देखने के बाद कोई ना कोई रिप्लाई कॉल में कराते हैं, वो एक अलग मैटर है। आज हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देके जाऊंगा। फोकस रखिएगा सेशन पे पूरा, समझिएगा क्या मिस्टेक करते हैं, क्या गलतियां होती हैं। लेकिन जब भी हम किसी को प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद में सामने वाले पर्सन को जब हम ये बोलते हैं ना आप ज्वाइन करो, हम आपके साथ हैं, तो एक ये भी डाउट होता है सामने वाले पर्सन को कि यार कि जिस पर्सन के साथ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ क्या ये पर्सन सच में आगे बढ़ेगा या सच में मुझे बढ़ा पाएगा। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप अपने आप को इस तरीके से बनाइए हर एक चीज में। ठीक है, सबसे पहले अपने आप को पर्सनैलिटी वाइज भी इंप्रूवमेंट करिए। आप अगर प्लान दिखाने जाते हैं उसके लिए भी बहुत सारी चीजें, आप अपने आप को थोड़ा सा ड्रेसअप में हर चीज में करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अपने आप को इस लायक बनाना पड़ेगा कि सामने वाला आपको भरोसा, आपको जो बोलते हैं ना बिलीव नहीं है, बिलीव कर सके। बोले यार कंपनी अपनी तो बात की बात है लेकिन यार पर्सन बहुत बढ़िया है। इस तरीके का उसके अंदर फीलिंग आनी चाहिए सामने वाले के अंदर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है कि सामने वाला पर्सन हम पे भरोसा नहीं करता है, बोलते हैं यार कंपनी तो ठीक है, पता नहीं इनका भरोसा नहीं है, पता चले आज ये कर रहे हैं कल गायब हो जाए। ऐसा भी होता है ना। ठीक है, पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है आएंगे इस बिजनेस में 10 20 50 लोगों की 100 लोगों की टीम बना देंगे, 100 लोगों को ज्वाइन करा देंगे और फिर उसके बाद में अपने आप गायब हो जाएंगे, कहीं रिश्तेदारी में चले जाएंगे। ठीक है, कहीं जो है ना छुट्टी मार देंगे 4 5 दिन की। अब जो टीम बनी होगी वह सब टूट जाएगी, फिर दोबारा आएंगे। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप कमिटमेंट के साथ में आप काम कर रहे हो, आप भी कमिटमेंट आपने किया है कि इस बिजनेस को आप पूरा 100% जो है ना आप दोगे। दूसरी बात कि आप सामने वाले में ये भरोसा डिलीवर कर सको कि यार मैं इस बिजनेस को जब मैं ज्वाइन हुआ हूँ तो मैं सक्सेस होने के लिए ही ज्वाइन हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि आज मैंने ज्वाइन किया और कल, अब जैसे मैं हूँ, अब मैंने नेटवर्किंग में ज्वाइन किया तो ऐसा नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा नेटवर्किंग करते हैं और नेटवर्किंग कुछ टाइम करने के बाद फिर कोई नौकरी पकड़ लेंगे। ठीक है, कोई जॉब कर लेंगे, कोई दुकान चला लेंगे, सब्जी बेचने वाला काम शुरू कर देंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। तो सबसे पहले आप ये अपने माइंड में क्लियर करिए कि आप इस इंडस्ट्री में कदम रखा है आपने, तो क्या सच में इस इंडस्ट्री में आप सक्सेस की तरफ जाएंगे? क्या सच में आप करोड़पति लखपति बनेंगे इस बिजनेस में या कुछ समय? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर हम टीम जो बना रहे हैं ना वो टीम हमारी टिकेगी नहीं सर कभी। ये भी प्रॉब्लम होती है, सामने वाला पर्सन अपनी बिलीव नहीं करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो अभी मैं बताने वाला हूँ एक चीज, यहाँ पर पढ़ी स्लाइड को पढ़िए सर आप लोग। इस लाइन को थोड़ा सा आप लोग पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लोगों के काम करने के तरीके में ही उनकी असफलता और रिजल्ट ना आने का कारण छुपा है। यानी जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसी में आपकी असफलता, उसी में आपकी असफलता और उसी में रिजल्ट ना आने का कारण है। मतलब आपके काम करने का जो तरीका है, एक डायलॉग आपने कई बार सुना होगा कि सफल लोग कुछ अलग काम नहीं करते हैं, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं, मतलब सेम काम को अलग तरीके से करते हैं, कुछ अलग नहीं करते हैं वो, कि इससे वो सफल हो जाते हैं। अब इसी फैमिली में आप देखिए, इस फैमिली में ऐसे भी लोग हैं जो इन्हीं सारी चीजों को फॉलो करके डेली का डेली बहुत अच्छा अर्निंग करते हैं और कुछ लोग इन्हीं सारी चीजों को सुनते हैं समझते हैं और उनका कुछ नहीं हो रहा है। आप बताइए, सोचिए जरा, है ना? तो नॉलेज और ये सारी चीजें तो सबको सेम दी जा रही है ना, लेकिन आप उसको ले कितना रहे हैं, मतलब कितना अच्छी तरीके से उसको लेकर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आपके जो काम करने का जो तरीका है ना उसी में असफलता और रिजल्ट ना आने का कारण छुपा है। आपको गौर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको समझना है। ओके,
प्लान तो दिखा रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या रीजन होते हैं, क्या कारण होते हैं, इसको समझिएगा बड़ा ध्यान से, ठीक है। क्या रीजन रहते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आता है? पहला रीजन रहता है प्रोस्पेक्ट की नीड को ना समझ पाना। समझ रहे मेरी बात को? यानी आपका जो प्रोस्पेक्ट है, यानी जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं, ठीक है, या भले आप ऑफलाइन प्लान दिखा रहे हैं या ऑनलाइन प्लान दिखा रहे हैं, सामने वाले की नीड को आपको समझना पड़ेगा। उसको जरूरत कितने रुपए की है, उसको जरूरत किस चीज की है। अगर ये नीड आप समझ गए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है और स्टूडेंट को अगर हम ये बता रहे हैं कि आप डेली का डेली कमा सकते हो 1500 से 3000, तो इसका मतलब उसको 1500 से 3000 की नीड नहीं है। जरा गलत बता रहे हो, उसका मतलब उसको कितना नीड होगी, 10 से 15,000, है कि नहीं? तो आप नीड सामने वाले की आपको पहचाननी पड़ेगी कि सामने वाले के एक्चुअल में नीड क्या है, ठीक है। और अगर आपने ये समझे मतलब जरूरत क्या है, ठीक है। अब एक जॉब पर्सन है और वो जॉब में 30-40 हजार मान लो कमाता है उसकी सैलरी, अब उसको आप बताओगे 15-20 हजार रुपए, तो 15-20 हजार तो उसको बोलेगा हटाओ, उसको बताओ उतना ही जितना उसको सामने वाले की नीड पहचानो। प्लस जब भी आप किसी से बात करते हो तो थोड़ा सा उसके बारे में जानो, उसकी फैमिली के बारे में, है ना, पापा जी क्या करते हैं, है ना, और घर में ब्रदर सिस्टर आप लोग कितने हैं, ठीक है, और कैसे क्या, मतलब थोड़ा जो आप समझोगे ना उसके बारे में, इतना नहीं, थोड़ा बहुत उससे जानोगे समझोगे, ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में उस पर्सन की नीड क्या है। अब कुछ लोग बोलते हैं हमारे पिताजी खेती करते हैं, है ना, कुछ लोग बोलते हैं हमारे पिताजी जो है ना जॉब करते हैं, है ना, कुछ लोग बोलते हैं किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। तो अगर कोई पर्सन 18-20 साल का 25 साल का है तो आप उसको ये चीज बता सकते हो कि यार आप अपने परिवार की हेल्प कर सकते हो इस बिजनेस में, आप अपने परिवार की हेल्प कर सकते हो। आप नहीं चाहते हो कि आपके पिताजी को आप जो है ना कुछ करके दिखाओ, ठीक है। तो आप अगर कोई ज्यादा कुछ बोल रहा है, नहीं आप उसको समझ पा रहे हो, तो आप उसको उसके परिवार से कनेक्ट करो, ठीक है, कि आप अगर, क्योंकि उसकी नीड वहीं से निकल के आएगी। लोग अपने लिए काम कम, ठीक है। अब इस बिजनेस को आप सब लोग कर रहे हो तो कामयाब क्यों होना चाहते हो, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ रीजन है, ठीक है। आपको अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, चाहे मदर हो, चाहे जो फादर हो, चाहे सिस्टर हो, ब्रदर हो, उनके लिए बहुत सारी चीजें कुछ करनी है, उनके लिए हर चीज को बनाना है, तो वहां से नीड निकल के आएगी। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है ना, हम सामने वाले की नीड को नहीं पहचानते हैं, इस वजह से रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। हम ऐसे ही, और प्लान दिखाने में बहुत सारे लोग जो है ना जल्दबाजी कर देते हैं, फॉलो क्लोजिंग करने में जल्दबाजी कर देते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करता हूँ, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कहता है प्लान की सही तरीके से शुरुआत ना करना। जब भी हम प्लान अगर दिखाते हैं ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में जैसे मैं हर ट्रेनिंग में मैंने ट्रेनिंग लिया था, उसमें मैंने बताया था कि प्लान दिखाने के 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप होता है। पहला होता है बिगिनिंग, फिर होता है इंफॉर्मेटिव पार्ट, फिर होता है हमारा फॉलोअप पीरियड, ठीक है। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे, बिगिनिंग में डायरेक्टली प्लान शो कर देंगे, शुरू कर देंगे, ठीक है। अब उसको आप बता रहे हो कि ये स्वामी है, इसने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है, यहाँ पे डेली का डेली 1500-3000 कमा सकते हो, लेकिन क्यों, वो क्यों कमाएगा 1500-3000? आपने क्या उसके जो है ना ड्रीम्स अपने उसके जगाए हैं, क्या उसकी नीड को आपने पहचाना है? ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर सामने वाले की नीड को आप पहचान लोगे और उसी से अपने प्लान को कनेक्ट कर दोगे, यानी प्लान की शुरुआत वहीं से कर दोगे, तो जो है ना शांत रहेंगे, और उसी बेस पे आपकी जो क्लोजिंग होगी, जो क्लोजिंग हम लास्ट में करते हैं ना, 5 सवाल पूछ के क्लोजिंग करते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट रखो, ठीक है। जब एक दूसरे से सारी चीजें कनेक्ट होगी, सामने वाले पर्सन की आपने नीड लगाई है, प्लान की सही शुरुआत के लिए उसकी नीड से अपने प्लान को कनेक्ट किया, मतलब उसकी जरूरत से, और उसी बेस पे आप क्लोजिंग करो, रिजल्ट आ जाता है ऐसे, है ना। सामने वाला 2 चीजों की वजह से अपनी जेब से पैसा निकालता है, पैसा निकलवाते हैं ना लोगों की जेब से, या तो उसका सबसे बड़ा फायदा दिखा दो इस बिजनेस में, या तो उसका लॉस दिखा दो, है ना। आपकी लाइफ में मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट, आप मान लो कोई अच्छा सा फोन लेना चाहते हो, जो आपका एक ड्रीम फोन है, मतलब आपका एक ड्रीम फोन है, ड्रीम फोन समझते हैं, मतलब जो आपको लेने का मतलब सपना है कि यार ये फोन ऐसा मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। और आपने देखा कि यार वो, आप किसी शॉप पे गए, फोन वाली शॉप पे, और आपने पूछा कि वो फोन कितने का है, उसने बताया कि ये फोन यार 80,000 रुपए का फोन है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप अमेजोन पे आए, तो अमेजोन पे आपको दिख रहा है कि यार ये जो फोन जो है ना 50% डिस्काउंट मिल रहा है, सेल चल रही है, तो आप क्या करोगे, आप उस चीज को खरीद लोगे तुरंत। अगर आप लेना चाहते हो, सच में अगर वो आपके लिए जरूरत खरीद लोगे, तो आप पैसा निकाल दोगे तुरंत। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, या तो आपका सबसे, आप देखो बहुत सारे लोग जो है ना, हम लोग पैसा खर्च करते हैं, 2 कारण होते हैं, या तो हम फायदा, या हमारा कोई प्रॉफिट हो रहा होता है, या तो हमारा कोई लॉस हो रहा होता है, इसलिए हम पैसा खर्च करते हैं, समझ रहे हैं। तो यही 2 रीजन है, और यही 2 रीजन हमें अपने इस प्लान में दिखाने हैं सामने वाले को, ठीक है। या तो आप उसका प्रॉफिट दिखा दो, या तो आपका लॉस दिखा दो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समझना ध्यान से। तीसरा पॉइंट, एक सबसे बड़ी यहाँ पर मिस्टेक होती है, जितने भी लोग यहाँ पर जो है ना प्लान आप लोग करते हैं ना, प्लान जब करते हैं, जब आप फॉलोअप करने जाते हैं, तो फॉलोअप में ऑब्जेक्शन आते हैं, और ज्यादातर लोग 90% लोग ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। अगर आप ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते हो, तो आप अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस करो, अपलाइन से ऑब्जेक्शन का जो है सोल्यूशन मांगो, मतलब उनसे बात कराओ। अगर ऑफलाइन में आप काम कर रहे हो, अगर आप न्यू हो, तो अपने अपलाइन को लेकर जाओ प्लान करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर प्रोस्पेक्ट की आप क्लोजिंग कर रहे हो, आपने क्लोजिंग का सवाल पूछे और उसने बोल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, अब आप चुप बैठे हो, आप बोल रहे हो पैसा तो होना चाहिए, ये वो, मतलब एक जवाब जो ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का जो एक तरीका होता है, उसको आप नहीं लगा रहे हो, तो आप कभी भी उसको जो है ज्वाइन नहीं कर पाओगे। और ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, प्लान दिखाया, क्लोजिंग कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन डाल दिया सामने वाले पर्सन ने, और ऑब्जेक्शन में फंस जाते हैं। मतलब फिर उनका ध्यान नहीं रहता है कि दोबारा से उस पर्सन को क्लोजिंग पे लाया जाए,
फिर उसी में घूमते रहेंगे और लास्ट बोलेगा ठीक है भाई अभी तो बहुत सारा टाइम हो गया, अभी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो कभी भी जब भी आप क्लोजिंग करते हैं अगर उसमें ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें फंसना नहीं है, प्यार से 1 मिनट के अंदर ऑब्जेक्शन का सोल्यूशन देना है और ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। लास्ट में बताऊंगा भी किस तरीके से करना है। 1 मिनट में ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है और सीधे सीधे सामने वाले पर्सन की क्लोजिंग करना है, लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडल करना आपको सीखना पड़ेगा। मोस्ट ट्रेंडिंग ऑब्जेक्शन क्या है? मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सोच कर बताऊंगा। कंपनी बात देखो, मेरे मामा के लड़के ने किया था उसका कुछ नहीं हुआ, है कि नहीं? बोलते हैं लोग ऐसे सवाल करते हैं, सोच कर बताऊंगा। तो ये कुछ 4-5 ऑब्जेक्शन है, इसकी मास्टरी आपको करनी पड़ेगी। परसों का सेशन आपने लिया था ना? परसों का सेशन नहीं था, शायद कल के सेशन था, है ना? कल का सेशन था, तो कल का सेशन किस टॉपिक पे था? कुलदीप सर ने लिया था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, है ना? तो आप ऑब्जेक्शन पूछ रहे थे, सर बता रहे थे, तो वही ऑब्जेक्शन आपको समझने पड़ेंगे, उन्हीं ऑब्जेक्शन की मास्टरी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर नहीं करोगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मास्टरी तो आप क्लोजिंग में प्रॉब्लम आपको आएगी, राइट? और जब भी आप क्लोजिंग करने जाते हो, जब भी आप प्लान दिखा के लोगों की ज्वाइनिंग देने जाते हो, तो आप ये मान के चलो कि ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा, मेरे पास ऑब्जेक्शन पक्का आएगा। ठीक है, ये सोच कर मत जाओ कि नहीं, तैयारी करके जाओ कि सामने वाला पर्सन स्टूडेंट है या वो जॉब करता है या बिजनेस करता है, वो हाउसवाइफ है, तो क्या क्या ऑब्जेक्शन वो दे सकती है, क्या क्या ऑब्जेक्शन डाल सकती है, चाहो तो उसकी तैयारी करके जाओ, प्रिपरेशन करके जाओ। ठीक है, तो ये कारण होता है रिजल्ट ना आने का, एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते। समझ रहे? चलो एक सबसे बेहतरीन पॉइंट और है, इसको समझ। चौथा पॉइंट, कम प्लान दिखाना। ये भी एक रीजन है सर, कम प्लान शो करते हैं। आप सब लोगों को पता है, अगर आप बिगिनर स्टेज में हैं, आप सबको पता है कि अगर मैं 5 लोगों को इनवाइट करूंगा, ठीक है, तो उसमें से आपके 2 ही लोग आएंगे जूम पे या 3 लोग आएंगे जूम पे। ठीक है, अब उन 3 लोगों को जूम पे आएंगे, अब उसमें हो सकता है कोई जूम देखे ना देखे। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन में थोड़ा सा रिजल्ट कम होता है। ऑफलाइन में आप बेटर रिजल्ट निकाल सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में तो जब ये बताया जाता है कि आप कम प्लान अगर आप शो करोगे, ठीक है, तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उनसे पूछोगे सर आज कितना प्याउट बनाना है, बोलेंगे सर आज मैं 2 प्याउट बनाऊंगा, और 2 प्याउट बनाने के लिए वो 2 ही प्लान दिखाएंगे। सोचो जरा। तो अगर आप ट्रेनिंग डेली लेते हैं और अगर 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं और इतनी छोटी सी बात अगर आपके समझ में नहीं आई है, तो फिर आप कैसे करेंगे? आप मुझे बताएं। ठीक है, आपको बताया जाता है कि अगर आप 10 लोगों को कॉल करेंगे तो उसमें से 5 लोग आपके जूम पे आएंगे। एवरेज मान के चलता हूँ 50% आपका रिजल्ट आएगा। 5 लोग जूम पे आए, 5 लोगों ने प्लान दिखाया, उन 5 लोगों का आप फॉलो करेंगे तो चांस रहेगा उसमें से 1 या 2 आइडिया आपकी आ सकती है। अगर प्रॉपर तरीके से आपको अगर क्लोजिंग फॉलोअप नहीं आता तो अपने अपलाइन से करवाइए। लेकिन अगर देखो कितना रेशियो है, 10 को आप कॉल किया आपने और 5 लोग आपके जूम पे आए, 5 में से 1 या 2 आईडी आपकी कंफर्म हो सकती है, हो जाएंगे। ये रिजल्ट है, मतलब 80-20 का रिजल्ट है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप को बेटर बनाओगे स्किल में, फॉलोअप क्लोजिंग स्किल में, प्लान दिखाने की स्किल में, हर चीज में, तो ये रिजल्ट आपका बढ़ जाएगा। समझ रहे? तो अगर आप ये गलती कर रहे हो ना, ठीक है, कि प्लान कम दिखा रहे हो और रिजल्ट आप ज्यादा चाह रहे हो, तो कैसे बात बनेगी आप मुझे बताओ। आप सोचो, अब जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, अगर मैं आपको पूछूं अभी आज 17 तारीख हो गई है, ठीक है, तो लगभग आधा मंथ निकल गया, आधा मंथ निकल गया सर। अब आप मुझे बताइए कि जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, टाइप करने को टाइप कर सकते हैं, पिछले 15 दिन में आपने कितने प्लान दिखाए होंगे? ईमानदारी से बताइए, पिछले 15 दिन में आपने कितने लोगों को प्लान शो किया था? बताएंगे मुझे टाइप करके चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताएंगे। पता है आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पूरा डेटा मेंटेन किया होगा तो आप पक्का बता पाएंगे। आप जरा सोचो, ठीक है, अब हम उम्मीद कर रहे हैं पिछले 15 दिन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने 15 प्लान नहीं दिखाए होंगे। सोचो जरा, इसी सेशन में होंगे कुछ लोगों ने 15 दिन में 15 प्लान नहीं दिखाए होंगे और उम्मीद शायद वो टारगेट बना के बैठे होंगे इस महीने का 15,000, 20,000 का, 50,000 का। मतलब आपका एक्शन और आपका टारगेट मैच नहीं हो रहा है ना सर। आप जरा सोचो, आपने दिखाया क्या? कुछ लोग होंगे जिन लोगों ने शायद बिल्कुल नहीं प्लान दिखाए हो, ट्रेनिंग में आ जाते हो, खाली ट्रेनिंग में आ रहे हैं बस, तो वजह सुन के और फिर घर बैठ जा रहे हैं, फिर कल आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, कभी कभी आते भी नहीं है। आप मुझे बताओ, रिजल्ट ना आने के एक लाइन मैंने बताई थी ना कि लोगों के काम करने के तरीके में ही उनकी सफलता और रिजल्ट ना आने का कारण छुपा होता है। आपके काम करने के तरीके में गड़बड़ी है ना, तो रिजल्ट कैसे आएगा? आप जरा सोचो, क्योंकि हमारे इस बिजनेस में प्लान ही तो है जिससे सब कुछ होना है। हमारे इस बिजनेस का प्लान मतलब क्या? प्लान हमारे इस बिजनेस का हार्ट है। अब आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में हाथ में प्रॉब्लम हो जाए, एक आंख में प्रॉब्लम हो जाए, पैर में प्रॉब्लम हो जाए, तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हाथ चलना बंद हो जाए फिर जिंदा नहीं रह सकते, खत्म, डेड।
तो हमारे इस बिजनेस में प्लान दिखाओगे तभी तो आगे का सब कार्यक्रम होगा। आपको 15,000 चाहिए, प्लान दिखाओ। आपको 20,000 चाहिए, प्लान दिखाओ। आपको 50 चाहिए, प्लान दिखाओ। आपको 1 लाख रुपए चाहिए, प्लान दिखाओ। आपको गाड़ी चाहिए, प्लान दिखाओ। आपको प्लान 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 दिखाओगे तभी तो आगे क्लोजिंग कर पाओगे, तभी तो आगे टीम बनेगी, तभी तो लीडर बनेंगे, लीडर बनाओगे। आप मुझे बताइए और कोई तरीका है क्या? मुझे बताओ। अभी देखो टाइप भी नहीं किया आप लोगों ने। कितने प्लान दिखाए थे पिछले 15 दिन में? आप लोग बोल रहे हैं सर, लोग बोल रहे हैं मनी प्रॉब्लम है, लोग बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम है। अब हो सकता है मनी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हो सकता है आपने पिछले महीने प्लान दिखाया हो, 4 लोगों ने बोल दिया मनी प्रॉब्लम हो, उसको आज भी दिमाग में हम बैठा के रखते हैं, सर जी लोग बोलते हैं मनी प्रॉब्लम है। हो सकता है पिछले महीने 4 से प्लान दिखा दिए आपने और वही आज बना के बैठे हैं और अपने आप को वहां से क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हम सब लोग अपना एक वो बना दिया हम लोगों ने, क्या बोलते हैं उसको, एक हम लोगों ने अपने डेडलाइन हमने डिसाइड कर दी कि हम यहीं तक जा सकते हैं, इसके अलावा आगे नहीं बढ़ सकते। एक हमने अपना ऑरा बना दिया है कि बस सर इतना ही ठीक है, इतना ही कर पाएंगे, और वही 4 से 10 प्लान दिखाए होंगे, उन्हीं को लेकर बैठे हैं सर, वो ये बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं। ठीक है, आप जरा बताइए जितने लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, पक्का रिजल्ट आएगा, कल से रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। बदलेंगे क्या अपने आप को, चेंज करेंगे क्या? आप मुझे बताओ। अपने काम करने का तरीका थोड़ा चेंज करिए। बताइए पिछले 15 दिन में कितने प्लान दिखाए आपने? बताओ जी, टाइप करके बताओ। अब तो सर जी आप कुछ लोग काउंट कर रहे होंगे, 1 2 4 5, सर याद नहीं पिछले 15 दिन। याद क्या होगा जब आपने डायरी में लिखा ही नहीं आपने, तो याद क्या होगा आप मुझे बताओ। मजाक में नहीं लीजिएगा, मैं हंस रहा हूँ इसका मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ, ट्रेनिंग के मोड में बैठा हूँ बताने के लिए मैं आपको। रिजल्ट ना आने का कारण मैं पूछ रहे हैं ना, क्या होता है रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप देखिए जरा। और यही चलता रहा तो आने वाले समय में और आप 10-15 दिन हाथ पर चलाएंगे, फिर घर बैठ जाएंगे, फिर बोलेंगे कंपनी खराब है, अपलाइन खराब है, पैसा नहीं देती कंपनी। तो पैसा का यहाँ पर तो क्या लगा हुआ है, जो भी आएगा टोटी खोल के भर लेगा और पी लेगा पानी है। आप बताओ मुझे। तो कम प्लान शो करना तो रिजल्ट ना आने का रीजन है सर। अगर आप प्लान शो कर रहे हो, ठीक है, आप प्लान शो करो डेली 5, डेली आप 10 लोगों को कॉल करो, डेली 5 लोग आपसे जूम पे आएंगे, या आप ऑफलाइन प्लान दिखा रहे हो, तो अगर एवरीडे अगर आप पार्ट टाइम में काम कर रहे हो ना, तो 5 प्लान से कम प्लान नहीं होने चाहिए सर। 5 प्लान से कम प्लान नहीं होने चाहिए। और अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो 10 प्लान होने चाहिए आपके। कर पा रहे हैं क्या आप? 3 प्लान से 5 प्लान के बीच में पार्ट टाइम वाले कर सकते हैं, यानी 3 से कम नहीं, 5 से ज्यादा कर लो कोई दिक्कत नहीं। और फुल टाइम वाले 7 प्लान से 10 प्लान के बीच में आपके प्लान होने चाहिए। 7 प्लान से कम नहीं, 10 प्लान से ज्यादा कर लो चलेगा। अगर आप कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं होगा सर रिजल्ट ना आए। आप करके देखो, डेली 5 प्लान करके देखो, आपको 10 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। डेली 5 प्लान मतलब होता है महीने के 10 दिन के 50 प्लान, और 10 दिन के 50 प्लान मतलब होता है मिनिमम कम से कम 10 आईडी आएगी सर 10 दिन में, कम से कम। आप सोचो जरा। तो रिजल्ट आने का ना, रिजल्ट ना आने का रिजल्ट तो यही है ना, हम लोग जो है ना चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं सर। ठीक है, और हम बोल रहे हैं सर कि रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अगर कम प्लान आज के बाद शो कर रहे हैं ना सर, तो ज्यादा प्लान शो करना सही स्टार्ट कर दीजिए सर, तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, चलो टाइम भी हो रहा है हमारा, है ना। चलो तो एक पॉइंट और समझ लीजिए, प्लान दिखाने के बाद सही से अर्जेंसी ना क्रिएट कर पाना। अर्जेंसी क्रिएट करना बताया जाता है, अर्जेंसी नहीं क्रिएट कर पाते बहुत सारे लोग। प्लान दिखा देंगे, सब कर लेंगे, पूरी रामायण पूरी कथा बता देंगे, लेकिन उसके बाद में एक छोटा सा काम नहीं कर पाते अर्जेंसी, जिससे तुरंत ऑन द स्पॉट ज्वाइन आ जाती है। ठीक है, और वो हर एक ट्रेनिंग बताया जाता है। आपने पूरा आधा घंटा लगा के प्लान किया, और अगर उसमें 2 मिनट आप अर्जेंसी क्रिएट कर देंगे, तो वही बात हो जाती है कि दाल आपने बनाई पूरी, ठीक है, और दाल में तड़का नहीं लगाया, तो आपकी पूरी दाल बेकार लगेगी, टेस्टी नहीं लगेगी आपको, है कि नहीं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, तो लास्ट में अर्जेंसी क्रिएट करो, ताकि तुरंत ज्वाइनिंग आ जाए ऑन द स्पॉट। बताऊंगा लास्ट में। तो अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाते, इसलिए रिजल्ट नहीं आता है। एक सबसे बड़ा रीजन, अपना ड्रेस कोड, बिजनेस टूल मेंटेन ना करना। आप प्लान दिखाने जाते हो ऑफलाइन में, बोलते तो जिंदगी बदल देंगे, और वो देखता है कि ऊपर से नीचे तक शर्ट पहन रखी है, उसमें पसीना आ रहा है, बदबू आ रही है। अब बोलता है जिंदगी बदलोगे, पहले खुद की बदलो जिंदगी। ठीक है, सैंडल चप्पल पहन के प्लान दिखाने जा रहे हैं, बोले 1500 रुपए 3000 आएगा, तो बोले 1500 कमा लिया तो कम से कम एक जोड़ी शूज खरीद दो, सामने वाला सोच रहा होगा, है कि नहीं। तो ड्रेस कोड को मेंटेन करो सर। आप बताने क्या जा रहे हो? आप बताने जा रहे हो 1500 से 3000 तो लगने भी तो चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन बनने से पहले बिजनेसमैन लगना चाहिए। आप पर्सनालिटी से दिखने चाहिए, है ना। आप पर्सनालिटी से झलक रहा है कुछ और। ठीक है, हमारे पास में फोल्डर हमारा है नहीं प्लान दिखाने के लिए, ठीक है, डायरी हमारे पास है नहीं, पेन हमारे पास है नहीं, ठीक है, बिजनेस में ज्वाइन हो गए और 100 रुपए की डायरी हम लोग नहीं ले पा रहे। आप सोचो 100 रुपए की डायरी, एक बढ़िया सा पेन, अगर ऑफलाइन में काम करने का अच्छा सा बैग होना चाहिए, ठीक है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कोट पैंट पहन के घूमो, कम से कम बढ़िया सी फॉर्मल शर्ट होनी चाहिए, या कम से कम कॉम्बनी की टी शर्ट आपके पास हो, वो डाल के जाओ, ठीक है। एक पैंट, बढ़िया सी फॉर्मल पैंट, बढ़िया शूज होने चाहिए ब्लैक कलर के। ये ड्रेसअप आप मेंटेन करके जाओ, ताकि सामने वाले को देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन ही लोगों को जो है प्रभावित करता है बिजनेस में, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज को समझो। रिजल्ट ना आने का ये भी रीजन होता है ना, रिजल्ट ना आने का ये भी एक कारण है कि सामने वाला पर्सन देखता है कि यार ये तो ऐसे दिख रहे हैं कि क्या जिंदगी बदलेंगे, खुद की नहीं बदल पा रहे, हमारी क्या बदलेगी।
ठीक है। तो अगर आप न्यू हो तो अगर ये आप 1200 रुपए का क्या बना लो, आप सब चीज मेंटेन कर लो, डायरी ले लो, पेन ले लो, एक बैग ले लो, उसी में एक बढ़िया से पैंट ले लो, 1200 में सब आ जाएगा। मैं कौन से बोलो ब्रांडेड ले लो, नॉर्मल ले लो अभी, है कि नहीं? बढ़िया हो जाएगा काम। ओके, तो 8वां पॉइंट, 7वां पॉइंट कहता है अपनी नीड शो करना। हम लोग अपनी नीड शो कर देते हैं, अपनी जरूरत दिखा देते हैं कि भाई तुम नहीं आओगे तो हमारा कुछ भला होगा नहीं, तुम आ जाओ तभी हमारा काम हो जाएगा, तुम आओगे तो मत दिखाओ। ठीक है, लोग ही लोग हैं आपके पास, अपनी क्वालिटी डेवलप करो अपने अंदर। ठीक है, 8वां पॉइंट कहता है सही तरह से लोगों को इन्वाइट ना करो, क्योंकि अगर आप सही तरीके से लोगों को इन्वाइट नहीं कर पाओगे तो आगे प्लान फॉलो क्लोजिंग कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ा रीजन होता है सिर्फ ये भी कि लोग सही तरीके से इन्वाइट नहीं कर पाते हैं। तो 8 पॉइंट मैंने बताया सर आपको, कितने? 8 पॉइंट। आप जरा मुझे बताइए इन 8 पॉइंट में कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा जिसमें आप मिस्टेक कर रहे होंगे, है कोई पॉइंट? सही तरीके से इन्वाइट कर लेते हैं। अगर आप 10 को इन्वाइट करते हो तो मुझे 5 का रिजल्ट आपका आता नहीं आता? आता है तो अच्छा है, गुड है। लेकिन 5 में से 7 का रिजल्ट आना चाहिए, 8 का रिजल्ट आना चाहिए, तो वेरी गुड। 9 का आएगा तो एक्सीलेंट। तो आपका 10 में से कम 8 से 8 9 का रिजल्ट आपका आना चाहिए। बेटर, बहुत जबरदस्त आपका इन्विटेशन। ठीक है, अपनी लीड शो मत करो, ड्रेसअप मेंटेन करके जाओ, दिखने चाहिए पर्सनालिटी वाइज कि हाँ आप फैमिली के लीडर हैं, है ना? भले ही आप अभी पैसा नहीं बना रहे हैं सर, भले ही आप डेली का 1500 रुपए 3000 रुपए नहीं कमा रहे हैं, लेकिन यार पर्सनालिटी से तो दिखना चाहिए ना। ठीक है, ऑफलाइन में मैंने भी वर्क किया है शुरुआत में, अभी ऑनलाइन करते हैं। ऑफलाइन वर्किंग क्या है, तो भले ही नहीं पैसे बना रहे थे लेकिन ड्रेसअप मेंटेन रहता था, टाई वाई शूज वगैरह पॉलिश करके एकदम बढ़िया लगता था सामने वाले को। ठीक है, आवाज में दमदारी होनी चाहिए आपके, है ना? आवाज में दमदारी होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ ना कि फील्ड पे जाके वहां पर म्याऊं करने से काम नहीं चलेगा, शेर की तरह दहाड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? वरना सामने वाला पर्सन लपेट देगा 2 मिनट में, है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, आपको दमदारी से का बिजनेस करना है। ये बिजनेस जो है ना, शेर की तरह बिजनेस करना पड़ेगा आपको, एकदम दमदारी से, हिम्मत के साथ में, मुझ पर भरोसा करके, बिलीव करके। तो 8 एक पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अब ये 8 पॉइंट में से आप देखो, आप कुछ लोग डायरी पे नोट कर रहे होंगे और कुछ लोग खाली सुनेंगे, इधर से इधर से निकाल देंगे, फिर कल की बात वही प्रॉब्लम हो जाएगी, सर रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो जो मैंने बताया तो उसको देख लो, समझ लो यार, है ना? आगे बढ़ते हैं। नॉलेज, नॉलेज आपके पास होनी चाहिए किस चीज की? नॉलेज अबाउट योर कंपनी। कंपनी की नॉलेज है क्या आपके पास में? कंपनी की प्रोफाइल की नॉलेज है, कंपनी कब स्टार्ट हुई, एमडी कौन है हमारी कंपनी के, है ना? आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो शाम को 5:30 बजे वाले वेबिनार में आओ, 5:30, वहां पर बताया जाता है नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट। आपको पता है ज्वाइनिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, कंपनी में ज्वाइनिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, पता है आपको? आप बताओ। रिजल्ट ना आने का रीजन है सर ये, पर आपको ये पता नहीं होगा। आप जिंदगी भर लग रहिएगा कंपनी में, कुछ नहीं हो पाएगा आपका अगर आपको कंपनी के बारे में ढंग से नहीं पता। अगर आप न्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 2 4 दिन 5 दिन हुए तो चलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे मान लो 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया और उनको कंपनी के बारे में नहीं पता, एमडी कौन है, कब कंपनी स्टार्ट हुई, कहाँ की कंपनी है, कंपनी में ज्वाइनिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना? तो नहीं पता है तो पता करो, प्रोडक्ट के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, हर प्रोडक्ट का बेनिफिट आपको पता होना चाहिए। नॉलेज अबाउट योर बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान आपको पता है क्या कंपनी का? कंपनी कितने तरीके से इनकम देती है बताओ जरा, कितने तरीके से इनकम देती है बताओ? पता है आपको? नहीं पता है तो पता करना पड़ेगा। 4 तरीके से, सिल्वर, गोल्ड, अवार्ड, रिवॉर्ड, रीपरचेज। नॉलेज अबाउट योर 4 बेसिक। 4 बेसिक पता है? हमारे बिजनेस का 4 बेसिक आपको पता है, और ये 4 बेसिक ही आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाएगा सर। डेली आप फील्ड पे क्या करोगे? 4 बेसिक। और इन सबके बाद आता है एक्शन। एक्शन यानी ये नॉलेज आपने डेवलप की, उसके बाद एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तभी सब बेकार है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सीक्रेट बताता हूँ, 10% नॉलेज और 90% एक्शन, इसका कॉम्बिनेशन बना लो, धीरे धीरे काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर लोग एक्शन लेवल रखते हैं 10% और नॉलेज फुल। कुछ लोगों के अंदर नॉलेज है लेकिन वो हाथ पर नहीं चला रहे हैं, और कुछ लोगों के अंदर नॉलेज नहीं है और वो एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। तो नॉलेज 10% रोल प्ले करती है सर, और एक्शन 90%, तब जाके 100% कॉम्बिनेशन बनकर तब जाके जो है ना काम बनना स्टार्ट होता है। आप लेते हो क्या डेली एक्शन? एक्शन मतलब डेली प्लान फॉलो क्लोजिंग इन्विटेशन करते हैं क्या? यही क्वेश्चन होता है शायद कुछ लोग की तरफ, क्या सर एक्शन मतलब क्या? नहीं लोग, एक्शन मतलब डेली प्लान करना, डेली फॉलो करना, डेली इनवाइट करना, डेली क्लोजिंग करना, करते हैं क्या? नहीं करते, करना स्टार्ट। तो लॉ ऑफ इन्वेस्ट को हमेशा ध्यान में रखना है कि आप 10 को इनवाइट करोगे, 5 लोग रूम पे आएंगे, 5 लोगों का जो है प्लान दिखा के उनका फॉलो करोगे, 1 या 2 रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना दोस्तों सेशन था। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। ठीक है।